राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आपका सिंदूर आपके माथे पर ऐसे ही सजा रहे। सभी के पति की उम्र लंबी हो, सभी सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। मैं यही आशा करती हूँ और यही भगवान से उम्मीद रखती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ। आप सभी सुहागिन बहनों का ऐसे ही सुहाग बना रहे, आप सब में ऐसे ही प्यार बना रहे। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। और जी देखिए, आप सभी कितने हर्ष उल्लास से अपने हर करवा चौथ को व्रत रखते हैं और मतलब ये अलग ही खुशी होती है, अलग ही मतलब क्रेज होता है इस बात का कि है ना करवा चौथ आएगा। सभी बहनें है ना शॉपिंग करती हैं, नई नई ड्रेस, चूड़े, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और जो सरगई वगैरह होती है वो भी। और बहुत अच्छा लगता है जब सभी सुहागिन बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और चौथ माता उन्हें आशीर्वाद भी देती है। तो देखिए कितनी अजीब बात है कि पूरे हरियाणा से लेके और पूरे पंजाब में मतलब यूपी में हर जगह पे ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर 3 गांव ऐसे हैं, उनमें से हमारा गांव भी है, कि हमारे यहाँ पे करवा चौथ नहीं मनाया जाता। हमें अजीब लगता है और अजीब लगा भी था, क्योंकि जब पहला करवा चौथ आया था तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि है ना हर कोई मनाता है लेकिन हमें नहीं मनाने का मौका मिल रहा। देखिए वैसे तो पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन है ना एक मतलब पत्नी का जो धर्म होता है वो मतलब वो अपने हर तरीके से निभाने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। और अच्छा भी लगता है, और जैसे ही हमारे रीति रिवाज बने हुए हैं उन सबको निभाना भी पड़ता है। लेकिन देखिए हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे पूरे गांव में मनाते हैं, लेकिन सिर्फ चौहान गोत्र को छोड़ के, यानी राजपूतों में नहीं मनाते। हमारे गांव के साथ साथ 2 गांव और भी हैं, एक गोंदर और एक कतलैड़ी, और हम रहते हैं ओंगंद में। तो इन 3 गांव में करवा चौथ नहीं मनाया जाता। तो क्यों नहीं मनाया जाता, उसका कारण और उसकी जो राज की बात है वो मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि किसी भी काम में अगर हमें जानकारी ना हो पूरी तो हमारे मन में वो शंका बनी रहती है, और मतलब हर किसी को जानने की इच्छा होती है कि क्यों नहीं बना हुआ। और देखिए जैसे मतलब जो घटना घटी है उसके बाद में जो चीज़ हमारे बड़े करते आए हैं कि हाँ वो नहीं मनाते थे करवा चौथ का व्रत, तो हमने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और हम भी नहीं मनाते। क्योंकि जो आने वाली मतलब पीढ़ी है शायद उनमें भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं मनाते और क्या कारण है इसके पीछे। तो आइए जानते हैं वो राज। तो आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही होगी कि कौन से वो 3 गांव हैं और वो किस जिले में पड़ते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 3 गांव हैं वो करनाल जिले में पड़ते हैं, और यहाँ पे सदियों से महिलाएं इसी प्रथा को निभाती आ रही हैं। हाँ, हालांकि 1-2 बार किसी ने व्रत रखने की कोशिश की है महिलाओं ने, लेकिन उनकी पति की लंबी आयु होने की बजाय उनके पति की मृत्यु हो गई। जी हाँ, उनके पति की मृत्यु हो गई, ये सच है बात। और जो सदियों से चली आ रही है ये चीज़ 600 साल पुरानी है। ये जो घटना घटी है वो 600 साल पुरानी है, क्योंकि यहाँ पे जो घटना घटी थी उससे ये 3 गांव श्रापित हैं। जो गोंदर गांव है उसी में से ये 2 गांव निकले हैं, कतलैड़ी और ओंगंद, जिसमें हम भी रहते हैं। ओंगंद गांव में एक कतलैड़ी है, उसमें जो राजपूती जात है, चौहान गोत्र है, उसकी बहुएं व्रत नहीं रख सकती। हालांकि जो यहाँ की लड़कियां हैं वो जहाँ पे ससुराल में उनकी शादी होएगी वहाँ पे जाके वो व्रत रख सकती हैं, लेकिन जो श्रापित है वो सिर्फ बहुएं हैं। बहुएं व्रत नहीं रख सकती। ये हमारे लिए सौभाग्य लगा लो या दुर्भाग्य लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन हम नहीं रखते व्रत। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या घटना घटी थी और क्या हुआ था उस दिन। एक सुहागिन के पति की करवा चौथ के दिन ही मृत्यु हो गई थी, और इसी वजह से मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि उसी दिन से इस मतलब गांव को यानी गोंदर गांव को श्राप लगा था। और वो क्या घटना घटी थी, एक राड़े की एक लड़की थी जिसकी शादी गोंदर में हुई थी।
और जब मतलब करवा चौथ का दिन आया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उसने रखा हुआ था व्रत। उसके व्रत रखने के बाद मतलब जैसे ही उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसने बारना मिनस दिया। बारना बोलते हैं ना, जो करवा चौथ पे मतलब सूट साड़ी देते हैं, उसके साथ में जो भी श्रद्धा के अनुसार अपने से बड़ों को या अपने सास को जिठानी को करवा देते हैं। तो ऐसे ही अदला बदली करते हैं करवे की। और है ना, ये जो पूजा विधि होती है इसके साथ में करवे की जो पूरी मतलब विधि विधान के साथ में पूजा करके और व्रत को पूरा करते हैं। तो उसके जो मिण से हुए करवे को किसी ने लिया नहीं था। इसी बात से उसको दिल में इतनी मतलब ये बात उसको दिल में इतनी घर कर गई कि वो अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। और जिस वजह से सती होने से पहले उस औरत ने सभी बहुओं को मतलब है ना, जो सुहागिन महिलाएं थी उन सभी को एक श्राप दिया कि जितनी भी बार इस गांव में यानी गोंदर गांव में जितनी भी बार शादी होके कोई भी नई दुल्हन आएगी और वो करवा चौथ का व्रत करेगी, और जो पहले हैं वो भी जितनी भी बहुएं हैं अगर वो करवा चौथ का व्रत करेंगी तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से है ना ये प्रथा चली आ रही है। ये श्राप लगा लो, या इतनी बुरी घटना घटी थी, उसके मन पे इतना असर पड़ा कि उसका करवा किसी ने नहीं लिया। इस वजह से उस औरत ने सभी महिलाओं को श्राप दे दिया। इसलिए गोंदर, कतलाड़ी और ओंगन गांव श्रापित है इस श्राप से। और इसी वजह से हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने ये प्रथा चलाई है उसी का हम पालन करते हुए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस दिन हम ना तो कोई मतलब व्रत रखते हैं, लेकिन भगवान से अपने पतियों की लंबी आयु के लिए सभी महिलाएं कामना करती हैं। सभी महिलाएं मंदिरों में भी जाके पूजा करती हैं और अपने घर पे भी करती हैं। तो हम तो घर पे ही कर लेते हैं नॉर्मल दिनों के तरह ही। करवा चौथ का दिन भी हमारे लिए ऐसे ही जाता है और हम इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि बीच में एक आध ने करवा चौथ का व्रत करने की कोशिश की तो उनके पति की मृत्यु हो गई। इसी वजह से सबके मन में डर भी है और सब डरती भी हैं कि है ना, क्या फ़ायदा इस व्रत का जो हमारे पति की ही जान ले ले। तो हमें तो अपने पति की उम्र लंबी करनी है, ना कि उसको घटाना है। इसी वजह से हम ये व्रत नहीं करते और हमें अजीब भी फील नहीं होता। शुरू के पहले साल में सभी को फील होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो जहाँ पे आए हैं वहाँ के जो रीति रिवाज है वो तो हमें मानने ही पड़ेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। और मैं इसीलिए आप सबको ये चीज़ बताने जा रही थी और आशा करती हूँ कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों नहीं हमारे गांव में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। बाकी सभी कास्टों में ये मनाया जाता है करवा चौथ का त्यौहार। बस एक राजपूती जात है जो चौहान गोत्र है उसके अंदर ही नहीं मनाए जाते, बाकी सभी कास्ट मनाती हैं बड़े अच्छे से। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी सुहागिनें हैं सभी के मांग का सिंदूर ऐसे बना रहे। सभी महिलाओं के पति हैं उनकी आयु भगवान लंबी करे, चौथ माता उनको आशीर्वाद दे, हमें भी दे साथ में, क्योंकि हमें तो ये व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ व्रत करने से ही पति धर्म नहीं निभाया जाता। बस पति के हर सुख दुख में एक पत्नी उसका साथ दे, उसकी हर भावना को समझे, उसके अच्छे बुरे को समझे, उसकी बुराइयों को माफ करके और उसकी अच्छाइयों को देख के अपना जीवन यापन करें, उसके घर को सजाए संवारे और उसके मतलब अपने पति के घर को एक स्वर्ग बना के रखे और उसको हर मौके पर एक हिम्मत ढांढस बंधाए, चाहे वो किसी भी तकलीफ में हो। तो अगर पत्नी अपने पति का साथ दे तो पति की सभी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं, दूर तो नहीं कहूँगी, कम हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें।